Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter, chapter 20 eating together. Eating together that means यहाँ पे अगर आपको कुछ नए नए स्टेट के बारे में जानने का इंटरेस्ट हो या नया नया कल्चर, इंडिया हमारा इंडिया जो है पूरा कल्चर से भरा हुआ है। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट क्लोथ्स है, उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो इंडिया जो है एकदम वैरायटी से भरा हुआ कंट्री है ना। हमारी इंडिया कंट्री जो है वो एकदम वैरायटी से भरी हुई है। तो अगर आपको इस सब में इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, इस चैप्टर में ईटिंग के साथ साथ पूरा कल्चर बताया हुआ है कि किस तरह से आसाम के लोग जो कल्चर से उसका वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड एंड वहाँ के जो लोगों की जो होती है स्पेशल वैरायटीज जो होती है फूड की। जैसे गुजरात का हम गुजराती है तो गुजरात की जो मेन जो स्पेशलिटीज होती है वो हमें पता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जलेबी फाफड़ा खाते हैं, है ना। फिर खमण, ढोकला, थेपला, है ना। कितनी सारी चीज़ें वैरायटीज है। मतलब इंडिया की एक स्टेट में इतनी सारी वैरायटीज है, हम सिर्फ गुजरात का सोचे तो अदर स्टेट में खाने की वैरायटीज कितनी सारी होगी, है ना। जो आपने कभी ऐसा हम लोग रूटीन चीज़ें रोटी सब्जी दाल राइस वो खाते रहते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी स्वीट डिशेज होती है। फिर यहाँ पे अभी विंटर सीजन में होता है तो गुजराती लोगों का मेन होता है ऊंधियू, है ना। ऊंधियू खाते हैं ये लोग, थेपला बनाते हैं, तो ये गुजरात की है। वैसे ही पंजाब के लोगों की अपनी एक वैरायटी होती है कि मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना। साउथ इंडियन होते हैं तो वो इडली सांभर वो सब। मतलब हमें तो थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा ही नॉलेज है, ज़्यादा चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि किस तरह की वहाँ की डिशेज होती है। अब हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता चलेगा, बट अभी हम इस चैप्टर से आप सोच लो कि हम आसाम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आसाम जा रहे हैं। और वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में, वहाँ के फूड्स के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में इस चैप्टर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, ये चैप्टर फर्स्ट जब स्टार्ट होता है तो सिंपल सा टॉपिक है क्लास पार्टी। मतलब क्लास पार्टी 3-4 फ्रेंड्स है तो वो लोग सोचते हैं पार्टी के बारे में कि जैसे मानता हम सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों को इंडियन पब्लिक को सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ में सेलिब्रेशन करना होता है। छोटी से छोटी पार्टी, छोटी से छोटी भी पार्टी हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं मतलब। तो वैसे ही स्टूडेंट लोग हैं और उन लोगों ने सोचा कि चलो हम पार्टी करते हैं। ओके, मतलब स्कूल रीओपन होती है आफ्टर वैकेशन। स्कूल आफ्टर वैकेशन रीओपन होती है, सब लोग वैकेशन में घूम के आए, बहुत सारे जगह का बातें वो लोग के पास होती है ना। आप लोग भी जब वैकेशन आफ्टर वैकेशन स्कूल में क्लास में आते हो, टीचर चाहे कितनी भी आवाज़ लगाए आप लोगों की बातें कम नहीं होती है ना, क्योंकि आप वैकेशन में जितनी भी चीज़ें आपने की है वो सारी बातें आपको अपने फ्रेंड से कहनी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को अपनी बातें बताने, वो लोग बातें बताने, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पार्टी करेंगे। तो सैटरडे वो लोग पार्टी के लिए डिसाइड करते हैं कि सैटरडे स्कूल जल्दी छूट जाती है या ऐसा होता है तो वो लोग पार्टी डिसाइड करते हैं कि हम लोग घर से डिफरेंट वैरायटीज लेके आएंगे खाने की और सब साथ में बैठ के लंच करेंगे। ओके, तो आप भी साथ में, आपने भी ईटिंग टुगेदर मतलब साथ में, सब साथ में मिलके खाना खाना। ओके, तो आप स्कूल में तो आप साथ में खाते हो, घर में आप अपनी फैमिली के साथ में खाना खाते हो, स्कूल में भी हम सब साथ में खाना खाते हैं ना। आप लोग सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ करने के लिए मैम आपको डांटते हैं कि ज़्यादा आवाज़ मत करो, चुप शांति से खाओ, है ना। क्योंकि खाते खाते आप जोर जोर से हंसोगे या बातें करोगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैम आपको बोलते हैं कि शांति से बैठ के खाना खाओ। ओके, तो फिर भी आप लोग साथ में खाते हो, आप कहीं ना कहीं अपना खाना अपने फ्रेंड से शेयर करते हो। आपको उनके आपके फ्रेंड की मदर की रेसिपी अच्छी लगती है, उनका खाना अच्छा लगता है ना। आप सारी चीज़ें टेस्ट करते हो एक दूसरे के लंच में से। तो
तो वैसे ही ये लोग भी अपनी पार्टी करते हैं। देन नेक्स्ट जगह हम कहाँ पे सब साथ में खाना खाते हैं, तो कोई फेस्टिवल होता है या फिर किसी की मैरिज होती है या फिर किसी का मतलब कोई ना कोई फंक्शन में हम सब साथ में खाना गेट टुगेदर करते हैं, खाना खाते हैं, तो सब साथ में खाते हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो ये टॉपिक से चैप्टर स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलिब्रेटिंग बिहू, सेलिब्रेटिंग बिहू। तो बिहू जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो आसाम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग क्रॉप जो होते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखा है उसके बारे में, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेन पॉइंट है, ओके, कि सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत एवरी मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल होता है ना। तो जैसे जनवरी में ये जो है बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम ड्यूरिंग जनवरी माघ मंथ। तो ये जो बिहू जो है वो जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जैसे हम गुजराती मंथ है ना, कार्तक, मागसर, पौष, महा, वैसे ही ये है माघ मंथ। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन अ एनुअल सेलिब्रेशन दैट अगर अराउंड द मेन क्रॉप हार्वेस्ट ऑफ द रिलीजन। तो क्या है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि ईयरली उनका जो हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि कोई क्रॉप है उसे उगता है। जैसे बिहू आसाम में राइस जो है वो अच्छे से ग्रो होते हैं एंड ये उनका मेन क्रॉप जो है वो है राइस है। वो क्या है, राइस है। तो वो जब रेडी हो जाता है बन के, मतलब फील्ड में ग्रो हो जाता है, रेडी हो जाता है, तब ये सेलिब्रेशन आता है। तो जैसे मंथली आपने इसी एनवायरनमेंट में ही प्रीवियस एक चैप्टर में हमने देखा था कि ऑनियन क्रॉपिंग का था, जो है ना बांस फार्म में। तो ऑनियन का भी एक पर्टिकुलर मंथ होता है तब वो उसे ग्रो करते हैं या शो करते हैं। शो करना मतलब बोते हैं। वैसे ही राइस का भी पर्टिकुलर मंथ होता है कि जनवरी में वो राइस एकदम रेडी हो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये उसका फेस्टिवल है। तो ये मेन फेस्टिवल है उन लोगों का और एनुअली मतलब साल में एक बार होता है। वैसे ही इस टाइप का और एक फेस्टिवल होता है जो पंजाब में होता है, वो होता है बैसाखी। तो बैसाखी कब होती है, जब उनके गेहूं हार्वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे राइस का है, वहाँ पे पंजाब में गेहूं के क्रॉप एकदम रेडी हो जाते हैं, तब उसे वो लोग बैसाखी मनाते हैं। वैसे यहाँ पे जनवरी में कौन सा फेस्टिवल आता है, उत्तरायण आता है ना, मकर संक्रांति आती है फिर। तो वैसे ही बहुत सारे स्टेट में अपने क्रॉप के हार्वेस्टिंग बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम ड्यूरिंग जनवरी। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज इन एनुअल सेलिब्रेशन that occur around the main crop harvest of the region. main crop जो होता है उनका, जैसे आसाम का मेन क्रॉप है राइस, पंजाब का मेन क्रॉप है जैसे क्या है, गेहूं, वीट। तो वो लोग बैसाखी मनाते हैं, ये लोग बिहू मनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि न्यू ईयर है, न्यू ईयर नहीं है, बट वो लोग उसी तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं मैं आपको रीड करके स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, ये जो मैंने लिख के रखा है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर इसी के रिलेटेड है। मैं जैसे अभी बताऊँ, इससे अच्छा क्या है कि मैं स्टेप बाय स्टेप रीड करके आप लोगों को बताती जाऊंगी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, फर्स्ट है पेज नंबर 166, चैप्टर 20, ईटिंग टुगेदर। फर्स्ट टॉपिक है क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशन। द चिल्ड्रन शेयर न्यू अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। तो चिल्ड्रन के पास बहुत सारी न्यूज़ है अबाउट वो लोगों ने वैकेशन में जो जो चीज़ें की उसके बारे में। When did you put मेहंदी on your palms? मतलब एक गर्ल मीना asked आरती।
मीना आरती से पूछती है When did you put मेहंदी on your palms? तो तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है? Then आरती रिप्लाई करती है At my uncle's wedding, आरती said. You must have had a lot of fun at the weddings. डेविड सेड, तो उसका और भी फ्रेंड है डेविड है, वो उसे बोलता है कि अरे वाह, तू अपने अंकल की वेडिंग में गई थी तो वहाँ पे तो तूने बहुत सारा एंजॉय किया होगा. ओह यस, आई एंजॉय द वेडिंग feast द मोस्ट. आरती सेड, आरती क्या बोलती कि यस मैंने एंजॉय तो किया बट सबसे ज्यादा एंजॉय क्या वेडिंग feast. वेडिंग feast मतलब पकवान, feast का मतलब FEASTS. तो feast का मतलब होता है पकवान, बहुत सारे पकवान है ना. पकवान दैट मीन्स बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फूड है. तो वो उसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया. आरती ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया कि फूड एंजॉय किया वहाँ का. ओके, एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माय कजिन्स एंड अदर रिलेटिव ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. तो हम लोग मेरे कजिन्स एंड बहुत सारे रिलेटिव्स हम लोगों ने साथ में मिलके खाना खाया और खूब सारा एंजॉय किया. आरती said, why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together. रेहाना asked. तभी रेहाना बोल रही, रेहाना ने आरती की बातें सुनी तो उसे ऐसा लगे अरे वाह कितना एंजॉय हम कर सकते हैं. तो रेहाना ऐसे बोलती है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं स्कूल में. हम ट्राई करते हैं कि चलो कि why don't we do something like this in school, हम ऐसा कुछ स्कूल में करेंगे. तो रेहाना अपना व्यू रखती है कि हम भी ऐसा करते हैं. ओके, आई हैव एन आइडिया. डेविड से, डेविड ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है. Why don't we have a class party? हम क्लास पार्टी करते हैं, क्यों नहीं कर सकते. Then we can also eat and have fun together. तो हम सब साथ में मिलके खाना भी खाएंगे एंड एंजॉय भी करेंगे. We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone from the party. We cook some dishes and buy other things from the market. रेहाना said. तो रेहाना अपनी बातें बता रही है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में या हमारी सोसाइटी में जब पार्टी होती है तो हम लोग करते हैं क्या करते हैं, एवरी घर से मनी कलेक्ट करते हैं एंड देन सारी चीजें परचेज करके फिर मिल के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. रेहाना ने अपनी बात बताई. देन रेहाना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी. तो क्या हमें पार्टी करने के लिए फेस्टिवल की जरूरत है? नहीं. उसने बताया कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि फेस्टिवल होना चाहिए. तो जो सोसाइटीज में जो पार्टी होती है वो फेस्टिवल के टाइम होता है सेलिब्रेशन, बट हमें पार्टी करने के लिए क्या उसकी जरूरत है? नहीं. Saturday is a half day. Why don't we plan to have our party then? तो वो बोलती है कि सैटरडे हमारा हाफ डे है तो क्या हम उस दिन पार्टी रख सकते हैं. वो क्वेश्चन पूछती है. Everyone in the class decided what each would bring for the party. तो मतलब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सैटरडे हाफ डे तो हम उस दिन पार्टी कर सकते हैं एंड फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोगों को क्या क्या लाना है. ब्रिंग मतलब लेके आना है घर से. ओके, ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉयड देयर पार्टी. देयर वाज सो मच वैराइटीज. देयर वाज अ सिंगिंग एंड डांस, so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was a singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. मतलब उन लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया. यहाँ पे पार्टी करने के लिए पैसे की जरूरत एवरी टाइम नहीं होती है. बच्चों ने अपने तरीके से पार्टी रखी कि सैटरडे हाफ डे था स्कूल में, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस दिन अपने अपने घर से कुछ ना कुछ अच्छी डिशेस बना के लेके आए एंड फिर डिशेस बना के लेके आए. जैसे 5-6 फ्रेंड है आप लोग तो 5-6 वेराइटीज हो जाएगी. कोई सैंडविच लेके आएगा, कोई बर्गर लेके आएगा, कोई पराठा लेके आएगा, कोई आलू पराठा लेके आएगा, तो कोई स्वीट डिश लेके आएगा, है ना. जैसे खाने में एक चीज तो स्वीट होनी ही चाहिए, जैसे गुजराती लोगों की आदत होती है ना कि स्वीट डिश खाने की. और सब
वहाँ पे एकदम रिलैक्स मूड में थे, क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं था। उन लोगों ने पार्टी अरेंज की थी तो डांटने वाला कोई नहीं था। अपनी तरीके से सिंगिंग किया, डांसिंग किया, डिफरेंट वेराइटीज खाई और खूब एंजॉय किया। एंड देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि वुड हैव सच अ पार्टी अगेन, हम लोग ये ऐसी वाली पार्टी फिर से भी करेंगे। फिर उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वो हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा सेलिब्रेटिंग बिहू। बिहू सेलिब्रेटिंग का है। ओके, तो यहाँ पे है Sonbonny woke up early and run to meet her friends. सोमबनी जो है एकदम जल्दी से उठ गई है एंड भाग रही है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। तो उनके फ्रेंड है तनवीर, फातिमा एंड मजनी। टुडे वाज अ स्पेशल डे इन आसाम। तो ये अभी जो सेलिब्रेटिंग बिहू का जो नया टॉपिक है वो आसाम से रिलेटेड है। वहाँ पे सोनबनी है और उसके फ्रेंड है तनवीर, फातिमा एंड मजनी। ओके, तो वो सब लोग मिल रहे हैं और क्योंकि आज स्पेशल डे है आसाम में। The new rice crop had been harvested, मतलब कटाई हो रही है उसकी, harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. तो विलेज के लोग क्या कर रहे हैं, बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, the four friends sang and chatted happily as they made their pehla ghar from bamboo. फिर वो लोग क्या कर रहे हैं कि गाना गा रहे हैं एंड काम भी कर रहे हैं हैप्पीली एज दे मेड हर बेला घर फ्रॉम बाम्बू। बाम्बू से बेला घर बना रहे हैं। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। रीड करते हैं कि वो लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सोनबनी बोल रहे हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास एंड बाम्बू बिफोर द feast tonight। कि रात में feast मतलब रात में पकवान बने उससे पहले हमें बेलागर बनाना है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेलागर होता क्या है। तो बेलागर दैट मीन्स ये टेम्पररी हाउस होता है, ग्रास से बनाया हुआ। वो सिर्फ फेस्टिवल के लिए बनाया जाता है एंड फिर वो निकाल देते हैं उसे। ओके, फेस्टिवल के लिए सिर्फ बनाते हैं फिर उसे निकाल देते हैं। तो वो बेलागर जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे तो पेज नंबर 168 पे इस तरह का ग्रास से बनाया हुआ सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हट है ना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो ग्रास से, स्ट्रॉ से बनाई हुई हट है। वो टेम्पररी शेल्टर है कि वह फेस्टिवल के टाइम टेम्पररी बैठने के लिए, वहाँ पे खाने के लिए बनाया हुआ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी से बेलागर बना लेते हैं रात को खाना खाने से पहले। तनवीर, यस टुडे इज उरेकू, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। उरेकू, टुडे इज उरेकू। तो ये उरेकू क्या है अभी, तो उरेकू जो है कि बिहू सेलिब्रेशन 2 डेज होता है। वो मैक्सिमम 14 जनवरी एंड 15 जनवरी को होता है। 14 एंड 15 जनवरी को होता है। तो वो सेलिब्रेशन का फर्स्ट डे जो होता है, जैसे हमारी दिवाली स्टार्ट होती है तो हम 11 से दिवाली स्टार्ट हो जाती है ना, 11 आती है तो हम उस दिन से दिए जलाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही बिहू सेलिब्रेशन में 2 डेज वो सेलिब्रेट होता है। तो फर्स्ट डे जो होता है वो होता है, उसे कहता है उरेकू, उसे कहते हैं उरेकू। मतलब फेस्टिवल के बिहू के अगला दिन, बिहू का अगला दिन। जैसे शादी में भी होता है ना, किसी का मैरिज होता है, किसी की भी वेडिंग होती है तो अगले दिन क्या होती है, म्यूजिकल नाइट होती है ना, डांडिया खेलते हैं। मतलब गुजरात में डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे स्टेट में भी अलग तरीके का म्यूजिकल नाइट होती है शादी के अगले दिन। तो वो वैसे ही यहाँ पे बिहू के अगले दिन का जो डे है, आगे का दिन है, उसे कहते हैं उरेकू। ओके, यस टुडे इज उरेकू, होल विलेज विल ईट टुगेदर। तो इस दिन सारा गांव, नॉट ओनली सोसाइटी बट पूरा विलेज एक साथ में खाना खाते हैं। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द feast। क्या उन लोगों ने खाना बनाना, प्रिपेयरिंग पकवान बनाना स्टार्ट कर दिया। फातिमा, सोनबनी, यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द bora, rice, fish and vegetables. They also arrange wood for maize.
Hariya and Bhadia have not given money but they are helping with all the work. मतलब सब लोग एक दूसरे की संभाल। यहाँ पे जैसे सोसाइटी में कोई सेलिब्रेशन है तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे ही हम पार्टी में नहीं जा सकते है ना। अगर किसी ने ऑफर किया है, बर्थडे पार्टी है या वेडिंग सेरेमनी है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट गिफ्ट लेके तो जाना पड़ता है ना। वैसे अगर सोसाइटी में कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी सारे लोगों ने विलेज में मनी कलेक्ट किए हैं एंड फिर वहाँ से यहाँ पे बोरा राइस, तो आसाम की मेन क्रॉप है राइस, और वहाँ पे बोरा एंड छेवा 2 टाइप के राइस मेन है, जो इस राइस से वो लोग बहुत सारी चीजें फूड आइटम बनाते हैं। तो बोरा राइस, मेजी, तो फॉर वुड फॉर मेजी, तो दे ऑल्सो अरेंज वुड मेजी। तो मेजी एक ऐसा होता है होली का दहन जैसे हम करते हैं ना, हमारा अभी मार्च महीने में आता है होली धुलेंडी, तो होली का दहन में जो हम लकड़ियाँ रख के जो पूरा ऐसा माउंटेन जैसा बनाते हैं ना छोटा सा, वो होता है, हम उसे होली कहते हैं। तो ये ले उस टाइप का ही एक लकड़ी का एक टावर छोटा सा, मतलब नॉट लॉन्ग बट स्मॉल, 8 to 10 फीट का एक बनाते हैं और उसे जलाते हैं वो लोग भी, जैसे होली का दहन में हम होली जलाते हैं, वैसे ही ये लोग मेजी जो है उसके लिए वुड भी ले गए हैं और खाना बनाने के लिए भी सारे सामान लेके आए हैं। उसमें 2 पीपल ऐसे हैं जिसने पैसे नहीं दिए हैं, बट उनके पास पैसे नहीं है तो उन लोगों ने नहीं दिए, बट उसके बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे काम में हेल्प कर रहे हैं। ओके फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स? तो मीट, वहाँ के लोग, आसाम के लोग, वहाँ पे जितने वेजिटेबल्स यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जैसे मैंने बताया, हमने आगे के चैप्टर में भी देखा है कि आसाम एक फर्स्ट चैप्टर में देखा था है ना, कि आसाम के स्टूडेंट्स जो है वो बाम्बू ब्रिज को पार करके स्कूल जाते हैं, वहाँ के लोग फेरी यूज करते हैं, बोट यूज करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे एवरी टाइम फ्लोट आती रहती है ना। तो ऐसे एरिया में क्रॉप बहुत सारे वेजिटेबल्स हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ के लोग फिश एंड मीट खाते हैं ज़्यादा एंड राइस खाते हैं। Short money, some people have gone to market to buy all these things. The bora rice has been chopped. The whole village is busy making pitha. तो ये लोग राइस को सोक करके, मतलब भिगो के, फिर होल विलेज क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कैटरिंग वाले को बुलाया और सारा खाना रेडी मिल गया, नहीं, गांव के लोग, विलेज के लोग सारे अपने आप सारी चीजें बना रहे हैं। तो वो लोग राइस से बना रहे हैं, मेकिंग अ पीठा। तो पीठा एक स्वीट डिश है जो राइस से बनती है। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोस। स्वीट पोटैटो रोस्ट कर रहे हैं। सम विल हेल्प द सर्व, सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एंड at night. In the evening everyone will be served tea and pitha. तो यहाँ पे क्या है कि डे टाइम में वो लोग खाना खा लेते हैं, फिर रात के टाइम में सब बैठ के डांस करते, वो करते, तो उस टाइम में सबको क्या मिलता है, टी एंड पीठा, जो उन लोगों ने स्वीट डिश बनाई हुई है वो सबको मिलती है। Tanvir, I am waiting to eat the chewa rice that we will get at the feast. I really love it. तो छेवा राइस है, तो छेवा राइस भी एक डिश है राइस से बनी हुई जो तनवीर को बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए वेट कर रहा है। फातिमा, हाउ विल द छेवा राइस बी प्रिपेयर्ड? तो छेवा राइस कैसे बनता है? तो सोनमणि बताती है, दे विल लाइट एंड फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग तवा, मतलब बिग वेसल्स, बड़े से वेसल्स में क्या करते हैं, फायर एंड बॉयल करते हैं वाटर को, आग जलाते हैं चूल्हे में एंड फिर वाटर को बॉयल करते हैं बड़े वेसल्स में। ऑन दिस वेसल्स दे विल पुट द कड़ाही containing soaked rice and over it with banana leaves. After some time the chewa rice will be cooked and ready to eat. मतलब बनाना राइस से ढक देते हैं एंड उसे पूरे
बॉयल वाटर में बनाते हैं तो इस तरह से छेवा राइस बनता है एंड फिर सबको मिलता है। और आसाम में डिशेस की जगह क्या यूज होता है, डिशेस की जगह यूज होता है बनाना लीव्स के ऊपर रख के वो लोग खाना खाते हैं। ओके, द बेला घर was ready. The four friends ran off to change their clothes. तो बेला घर बन गया है। देखो यहाँ पे देखा गया है मेजी। मेजी जो होता है जैसे होली का दहन करते हैं सेम उस टाइप का है लकड़ी का, बट उसे वो लोग ने अलग टाइप से रखा हुआ है। अभी बेला घर भी रेडी हो गया है। The four friends run off to change their clothes. अपने कपड़े चेंज करने के लिए फोर फ्रेंड्स भागते हैं। Soon all the people in the village get together at one place. थोड़ी ही देर में सारे पीपल एक प्लेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। The women were dressed in pat and मूग मेखला चादर। तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ के ड्रेस अलग होते हैं। जैसे हम ड्रेस जैसे मैंने पहना है सलवार दुपट्टा है ना, तो वैसे ही वहाँ के लोगों का क्या है ड्रेस, तो पैट एंड मूग मेखला चादर, पैट एंड मूग मेखला चादर। Sonmani and her friends run to the Bela Ghar. The drum started to play and everyone started to sing and dance. Everyone danced till they were tired. सब लोग स्टार्ट हो गया, सबका खाना खत्म हो गया, सबने मतलब जो भी करना था वो सबको मिल गया। अब सब लोग क्या कर रहे, डांस कर रहे, ड्रम बज रहे हैं, सब एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। Everyone danced till they were tired. जब तक वो लोग थक नहीं गए तब तक सब लोगों ने डांस किया। Then they all sat down on the ground in rows and ready to eat. फिर सब लोग क्या कर बैठ गए खाना खाने के लिए। The food was served on banana leaves. Everyone enjoyed the feast. The night they stayed in Bela Ghar. ये कोई अपने घर नहीं जाता, एक पर्टिकुलर ग्राउंड जैसा होता है वहाँ पे वो लोग ये चीज़ें करते हैं। वहाँ पे बेला घर टेम्पररी हाउस बनाते हैं और फिर वो घर नहीं जाते, सब लोग क्या करते हैं बेला घर में ही रहते हैं। ओके, एवरीवन एंजॉयड द फेस्ट दैट नाइट दे स्टेड इन बेला घर। Sonmani, we should go and sleep now. We have to get up early tomorrow to light the maize and Bela Ghar also. तो ये सब क्या करना है कि टुमारो हमें फिर से जल्दी उठना है, तो क्या हम जाके सो जाए। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट जो है मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर का आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको ये चैप्टर में बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी वहाँ के कल्चर। अब तक आपको पता रहा, जैसे हमें तो पता है कि होली का दहन होता है, वैसे वहाँ पे क्या होता है, अभी आपको कोई पूछेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, मेजी होता है। ओके, देन कौन सा फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं ईयरली, तो वो होता है बिहू। फिर बिहू डांस भी होता है, जैसे ऐसे पीछे हाथ रख के ऐसे ऐसे डांस करते हैं ना, तो वो होता है बिहू डांस। तो सबके जैसे गुजरात में क्या फेमस है, गरबा फेमस है, गरबा डांस फेमस है ना, वैसे ही वहाँ पे बिहू डांस भी होता है। उनके खाने के बारे में हमने पीठा जो है स्वीट डिश बनाते हैं, राइस जो है छेवा राइस है, तो उससे राइस उनका मेन क्रॉप है, तो उससे वो लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर की और भी इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।